यहोशू की पुस्तक 6 अध्याय उसके 1 वचन से हम देखेंगे। यरीहो के सब फाटक इजरायलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। इसलिए तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर लें और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आएँ और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए हुए चलें। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगा फूंकते चलें। और जब वे मेढ़ों के सींगों का नरसिंगा देर तक फूंकते रहें तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। तब नगर की शहरपनाह नींव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएं। इसलिए नून के पुत्र यहोशू ने याजकों को बुलवाकर कहा, वाचा के संदूक को उठा ले और 7 याजक यहोवा के संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए चलें। फिर उसने लोगों को कहा, आगे बढ़कर नगर के चारों ओर घूम आओ। हथियारबंद पुरुष यहोवा के संदूक के आगे आगे चलें। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा? हम यरीहो नगर के बारे में हम देखते हैं। यरीहो नगर को जब हम देखते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है। एक यरीहो नगर जो था वो पाप से भरा हुआ नगर था। एक वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाप था, बहुत ज़्यादा गुनाह था, व्यभिचार था, वैश्यावृत्ति थी और भी बहुत से वहाँ पे गंदे कर्म किए जाते थे वहाँ पे। ठीक है। और आपको पता है परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर पाप से नफरत करने वाला परमेश्वर है। तो वहाँ पे जब यरीहो को परमेश्वर ने जब विनाश करना था तो फिर परमेश्वर ने यहोशू को बोला कि मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहो। तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें और नगर की शहरपनाह नींव से गिर जाएगी और सब लोग उसके सामने चढ़ जाएंगे। तो परमेश्वर ने बोला कि भाई तुमने क्या करना है, उस नगर के चारों ओर शहरपनाह होती थी। शहरपनाह क्या चीज़ होती थी? एक बहुत मोटी दीवार होती थी जो उनके नगरों को सुरक्षा प्रदान करती थी। और शहरपनाह एक बहुत बड़ी और ऊंची दीवार होती थी जो बहुत पूरे नगर की सुरक्षा के लिए वहाँ पे बनाई जाती थी। और वो दीवार इतनी ज़्यादा मजबूत थी, बहुत ज़्यादा वो दीवार जो थी मजबूत थी और इजरायली लोग अपनी खुद की ताकत से उस दीवार को नहीं घेर सकते थे। और जब तक अगर वो दीवार नहीं गिरती तो इजरायली लोगों ने उस देश के ऊपर आक्रमण नहीं कर पाते और उस देश को वो अपने अधिकार में ले भी नहीं पाते। इसलिए परमेश्वर ने उनको बोला कि तुम नींव के चारों ओर तुमने क्या करना है? तुमने नरसिंगे फूंकते हुए तुमने 7 चक्कर लगाने हैं। कितने चक्कर लगाने हैं? 7 चक्कर तुमने दीवार के चारों ओर लगाने हैं। 4 वचन में लिखा, और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के साथ नरसिंगा लेते हुए चलें। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर घूमना। परमेश्वर ने क्या बोला? 7 याजक नरसिंगा फूंकते हुए। ध्यान से सुनना, गहरा वचन है, थोड़ा अगर ध्यान से सुनोगे तभी समझ में आएगा। 7 याजक थे, वो उन्होंने आगे आगे चलना था, पीछे इजराइल की सेना ने चलना था और वाचा का संदूक याजकों के पास था। परमेश्वर ने अगर इस नगर को परमेश्वर ने अगर छुटकारा देना होता तो परमेश्वर खुद भी इस नगर को छुटकारा दे सकता था। पर परमेश्वर ने क्या बोला कि पहले मेरे जो याजक हैं, मेरे जो दास हैं, वो आगे आगे चलेंगे। हालेलुया। आप अपनी लाइफ के अंदर जय को कब पाते हो, जीत को कब पाते हो? जब आप एक खुदा के दास की वैल्यू को अपनी लाइफ में समझते हो और खुदा के दास की बात को जब आप मानते हो। खुदा का दास जब आपको गाइड करता है किसी बात के लिए कि मेरे बेटे ऐसे करके ऐसे कर ले, मेरी बेटी ऐसे करके ऐसे कर ले, जो बंदा उस बात को मान लेगा और उसके अनुसार ही कर देगा, उसका तो वो काम हो जाएगा बन। और जो नहीं करेगा, जो ढिठाई करेगा कि नहीं, परमेश्वर इस दीवार को डायरेक्ट भी गिरा सकता था, पर परमेश्वर ने क्या बोला? परमेश्वर ने अपने याजकों को आगे रखा। परमेश्वर अपने याजकों पे कुछ भी प्रकट किए बिना कोई भी काम नहीं करता और हर चीज़ में वो अपने दासों को आगे लेके चलने वाला वो परमेश्वर है। जब परमेश्वर ने इजरायलियों को छुड़ाया मिस्र देश की गुलामी से, तो परमेश्वर खुद भी छुड़ा सकता था। परमेश्वर तो महान है, सर्व सामर्थी है, वो खुद भी छुड़ा सकता था। पर परमेश्वर ने क्या बोला? मूसा तू जाएगा, तू मेरा एक रिप्रेजेंटेटिव बनके, तू मेरे दास के रूप में तू उस नगर में जाएगा और मैं तेरे द्वारा इजरायलियों को छुड़ाऊंगा। और वहाँ भी आप देखते हो इजरायलियों के साथ जब मूसा
जो था मूसा के द्वारा परमेश्वर ने मिस्र देश के अंदर इतने बड़े बड़े चमत्कार किए, जो नदी का पानी था वो लहू में परिवर्तित कर दिया, और भी वहाँ पे बहुत से चमत्कार जो थे वो मूसा ने वहाँ पे किए। लाल समुंदर को 2 भाग परमेश्वर ने किया। तो परमेश्वर ने परमेश्वर का काम करने का एक तरीका है, उस तरीके को आपको समझना पड़ेगा। परमेश्वर ने क्या बोला मूसा को, उसको यहोशू को, 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के साथ नरसिंगा फूंकते हुए चलेंगे। परमेश्वर ने अपने याजकों को आगे रखा, और ऐसा ही नहीं, हर जगह परमेश्वर ने अपने याजकों को आगे रखा है, और अपने पास्टरों को, अपने नबियों को आगे रखा है, और नबियों के द्वारा ही उसने आगे बरकत और आशीष दी है। आप कोई भी किसी भी बाइबल के चैप्टर को उठा के देख लो, आप परमेश्वर ने हमेशा ही अपने नबियों को आगे रखा है, और अपने नबियों के अंदर से होकर ही वो बात करता है। हालेलुया। अब मैं ये प्रचार जरूर कर रहा हूँ, मैं माइक में लेके बैठा हूँ, पर बोलने वाला मैं नहीं, मेरे अंदर पिता का आत्मा है, जो यहोवा का आत्मा, यीशु का आत्मा जो मेरे अंदर है, वो मेरे अंदर से होकर आपसे बात कर रहा है, आपको गाइड कर रहा है। आमीन। परमेश्वर ने अपने याजकों को बोला कि तुम चलोगे, संदूक के आगे आगे तुम चलोगे, और फिर मैं उस दीवार को गिराऊंगा। ठीक है, तो खुदा के दास का एक बहुत अहम रोल है आपकी लाइफ के अंदर। ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, बिब्लिकल बता रहा हूँ आपको मैं चीज़। ठीक है, याजक आपकी लाइफ के अंदर होने इम्पोर्टेंट है। याजक जब आपके लिए प्रार्थना करेंगे, खुदा का आत्मा याजक के अंदर से होकर आपके लिए प्रार्थना करेगा, फिर आपके रास्ते खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो बाइबल में आगे लिखा, 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना, और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। और जब वे मेढ़ों के सींगों को नरसिंगा देर तक फूंकते रहें, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। तब नगर की शहरपनाह नींव से गिर जाएगी, सब लोग अपने सामने से चढ़ जाएंगे। अब मैं आपको देखो 2-3 चीज़ें यहाँ पे हैं। 7 याजक थे और वाचा का संदूक था। हालेलुया। 7 याजक थे और वाचा का संदूक था। वाचा के संदूक के अंदर क्या था? वाचा के संदूक के अंदर वो 10 आज्ञाएं लिखी हुई तख्तियां थी, 2 5 पे 1 10 5 आज्ञाएं एक तख्ती पे लिखी हुई थी, और 5 आज्ञाएं जो खुद परमेश्वर ने मूसा को दी थी सीनै पर्वत के ऊपर, और खुद परमेश्वर ने अपनी उंगलियों से उस पर खुद परमेश्वर ने लिख के दी थी उस पर 10 आज्ञाएं। वो 10 आज्ञाएं आप जानते हो। तो मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, तो मूर्ति पूजा ना करना, तो व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, किसी के घर का लालच मत करना, इस टाइप की 10 आज्ञाएं हैं। वो 10 आज्ञाएं उस संदूक के अंदर थी। अब देखो 7 याजक यानी कि पास्टर आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है, होना जरूरी। दूसरा, संदूक के अंदर क्या थी? आज्ञाएं परमेश्वर की। संदूक के अंदर क्या थी? आज्ञाएं थी। आज्ञा यानी कि आज्ञा क्या? परमेश्वर के बाइबल के वचनों को मानना। वचन भी आपकी लाइफ के अंदर आगे आगे चलना चाहिए, यानी कि वचन को वचन की रिस्पेक्ट करनी है और वचन के अनुसार अपने जीवन को जीना है। क्या बोला परमेश्वर ने? 7 याजक, वाचा का संदूक। वाचा के संदूक के अंदर क्या? परमेश्वर की आज्ञाएं। यानी कि देखो, अब समझ में कड़ियों को जोड़ रहा हूं मैं। याजक पास्टर की धीनगी में चलना, पास्टर की अगुवाई में चलना, पास्टर के अनुसार अपने जीवन को जीना। दूसरी चीज़ क्या? परमेश्वर का वचन भी आपके साथ होना चाहिए। जब शहरपनाह गिरी तब खुदा के दास भी वहाँ पे थे और बाइबल का वचन भी वहाँ पे था। यानी कि आपकी लाइफ में खुदा का वचन भी होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा खुदा का दास वचन आपकी ज़िंदगी में, वचन में बने रहना और वचन पे चलना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रभु ने क्या बोला? तू विश्राम दिन को पवित्र मान के याद रखना, उसे स्मरण रखना, वो तेरी आशीष का दिन है। ये क्या है? ये प्रभु की एक आज्ञा है। जब कोई व्यक्ति इसको फॉलो करता है, क्या आएगी? बरकत आएगी उसकी लाइफ के अंदर। प्रभु ने क्या बोला? तू बुरी संगति से दूर रहना। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो जब बुरी संगति से अब आप दूर रहे, आपको पता लगे अच्छा बाइबल में ये लिखा है, खुदा के वचन ने ये बोला है, अच्छा ठीक है, अब मुझे पता लग गया, अब मैं क्या करूँगा? अब मैं सेपरेट हो जाऊँगा अन्य जाति लोगों से। जहाँ पे मुझे वो नशे के लिए मुझे फोर्स कर रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं चल आ यार पार्टी में चल, आज चल अपन पैग लगाएंगे, शैग लगाएंगे, चल हमारे साथ। अब क्या कर दिया? अब आपको अलग होना है इन चीज़ों से। आपको ऐसे लोगों से अलग होना है जहाँ पे आपकी अनॉइंटिंग खराब हो रही है, आपका अभिषेक खराब हो रहा है और आपको स्पिरिट के अंदर आपको अजीब सा फील हो रहा है, आपको वहाँ से तुरंत निकलने की ज़रूरत है।
परमेश्वर की आज्ञाओं पे, यानी कि वाचा के संदूक में क्या, परमेश्वर की आज्ञाएं। परमेश्वर ने वहाँ पे, परमेश्वर ने इस चीज़ को जानबूझ के अलाउड किया कि वाचा का संदूक भी उनके साथ चले, ताकि उनको पता हो कि वचन तुम्हारी लाइफ के अंदर हमेशा आगे आगे चलना चाहिए, और वचन को हमेशा पहले स्थान पे रखो, वचन को फॉलो करो, बाइबल को फॉलो करो, उसके बाद तुम्हारी ब्लेसिंग तुम्हारे पास होगी। आज्ञाओं पे भी आपको चलना है। और भी बहुत सी आज्ञाएं बाइबल में हैं। नए नियम के अंदर 1091 आज्ञाएं जो प्रभु यीशु मसीह ने और उसके दासों ने द्वारा दी गई, वो 1091 आज्ञाएं ओनली नए नियम के अंदर हैं। पुराने नियम के अंदर भी बहुत सी आज्ञाएं हैं। या आपकी लाइफ के अंदर बीमारियां आती है ना, ट्यूमर आ गया, कोई टीबी की बीमारी होगी, कोई पीलिया की बीमारी होगी, कोई लिवर में इन्फेक्शन हो गया। ये प्रॉब्लम्स कब आती हैं? जब व्यक्ति आज्ञाओं को तोड़ता है, तब उसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आती हैं। मैं किसी दिन प्रचार करूंगा, व्यवस्था विवरण में ये वचन है, आज्ञा मानने के दुष्परिणाम वहाँ पे ऐसे करके लिखा हुआ है। तो जब परमेश्वर ने क्या, याजक भी आपकी लाइफ में हो, प्रभु का वचन भी आपकी ज़िंदगी में बना रहे, और वचन के अनुसार आपको चलना है। इसीलिए परमेश्वर ने जानबूझ के उस चीज़ को अलाउड किया कि वचन को भी साथ में रखो। वचन भी साथ में रखना है। महीने में 2 बार नहीं आना, चारों के चारों संडे आपको प्रभु के भवन में आना है। हालेलुया। ठीक है, आपको प्रभु के वचन को पूरा करना है। अगर आपको संडे कहीं जाना है तो आप 12 बजे 1 बजे के बाद आपको जाना है। हालेलुया। आपको प्रभु के वचन को तोड़ के आपने कहीं नहीं जाना। मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है। मेरी सगी बुआ के लड़की की शादी थी बठिंडा के अंदर, मैंने संडे वाले दिन मेरी बुआ की लड़की की शादी में मैं नहीं गया। बताओ, सगी बुआ के लड़के की शादी में। वो आज भी मेरे को लांबा देता है कि भाई आया नहीं तू, यार मेरी शादी पे क्यों नहीं आया, ये वो। मैं बोला नहीं भाई, संडे को अगर आप कोई प्रोग्राम रखोगे मैं नहीं आऊँगा। अगर आप संडे के अलावा किसी दिन प्रोग्राम रखोगे फिर मैं ना आऊँ, फिर आप बोलो। तो संडे का दिन तो एक बहुत ज़्यादा पवित्र दिन है। संडे का दिन तो एक हमारी बरकत लेने का दिन है, और संडे के दिन हम किसी भी हाल में उसको मिस ना करें। हालेलुया। आज्ञाओं को मानना है प्रभु की। आगे बाइबल में लिखा 2 चीज़ें आपको पता लग गई। पहली चीज़ क्या? याजक आपकी लाइफ में हो, अच्छे याजक हो, उनको वचन से नाप के देखो। बाइबल ऐसा कहती है, वचन से अपने पास्टर को तोल के देखो। मुझे भी देखो, मुझे भी बीच में रखो। मैं ये नहीं कहता मैं बड़ा अच्छा हूँ जी, मुझे भी आप परख के देखो। हालेलुया। ठीक है, बाइबल में क्या लिखा? तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। हालेलुया। परखना है आपको। मैं खुद कह रहा हूँ, मुझे भी परखो भाई। हालेलुया। कोई पास्टर कहता नहीं है, पर मैं कह रहा हूँ। हालेलुया। तो याजक आपकी लाइफ में हो, अच्छे याजक, स्पिरिचुअल याजक, काट कूट ना करने वाले याजक आपकी लाइफ में हो। ठीक है, याजक अच्छे जब होगे, स्पिरिट में ऑटोमेटिक बढ़ोगे। पास्टर अगुवा जब अच्छा होगा, ऑटोमेटिक जब शिक्षा अंदर अच्छी जाएगी, आप ऑटोमेटिक स्पिरिट में ग्रोथ करोगे और आप बढ़ते चले जाओगे यीशु मसीह के नाम में। दूसरी चीज़, परमेश्वर का वचन आपकी ज़िंदगी में हो। 5 वचन में लिखा, जब वे मेढ़ों के सींगों को नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। तब अब परमेश्वर उसको बता रहा है, यहोशू को बता रहा है अभी कि तुमने ऐसे ऐसे करना है, इस तरीके से मैं तुम्हें वो नगर दूंगा। ध्वनि से जय जयकार करे, तब नगर की शैरपना नींव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएं। अब तीसरी चीज़ परमेश्वर ने क्या बोली? जय जयकार करो। जय जयकार करो। क्या करना है? जय जयकार। परमेश्वर की जय जयकार करनी है। मान लो हल्का सा पेट में इन्फेक्शन हो गया तो जय जयकार नहीं करते हैं हम। मान लो आज बटुए में पैसे नहीं हैं तो जय जयकार नहीं करते, कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं। हाँ जी। मान लो कोई घर में वैसे कोई तंगी आ गई। मैंने खुदा के दास ऐसे ऐसे देखे हैं जिन्होंने आलू खा खा के सेवा करी है, कल्ले आलू बाड़ बाड़ के। समझ रहे हो मेरी बात? जब स्टार्टिंग में मैंने सेवा शुरू की 2016 और 17 के अंदर की बात है, ये 17 की बात आई थिंक। तो 17 में जब मेरा विरोध हुआ, मेरे घर में ही मेरा जब विरोध हुआ, तो मुझे मेरा घर छोड़ना पड़ा और 6 महीने मैं रोहतक रहा। सुनना ध्यान से, पैसे पूसे होते नहीं थे उस टाइम इतनी। हाँ जी। खिचड़ी बनाता था सुबह, तीनों टाइम खिचड़ी खाता था। खुद के बता रहा हूँ, वेदी पे बैठा हूँ। ठीक है, कोई उस टाइम इतनी कोई संगत भी नहीं थी, कोई छोटा मोटा काम करना या कुछ। ठीक है, साथ में सेवा भी करनी, उधर भी सेवा की रोहतक में भी। ठीक है, कई बार पैसे नहीं होते थे
पानी गिलास लेके पानी, उसमें पार्ले जी वाला बिस्कुट होता है ना, वो उसको डिप करके फिर ऐसे भी टाइम देखे हुए हैं। हालेलुया। पर कभी खुदा पे कुड़कुड़ाई नहीं, कभी कोई खुदा से कंप्लेंट नहीं करी, कभी खुदा को ये नहीं बोला प्रभु क्या ये मैं तो चंगी सेवा करनी शुरू करी, मेरे तो हाँ जी, कभी कुड़कुड़ाई नहीं और चलते रहे खुदा के साथ। आज सब कुछ है, आज चर्च भी खुदा ने बना के दी है, सोना घर भी है, खुदा ने 2 बच्चे भी दिए हैं और सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अच्छी जॉब कर रहा हूँ बैंक में, खुदा का सब कुछ है। बट वो एक टाइम था, प्रभु मुझे परख के देख रहा था कि ये कहीं भाग तो नहीं जाएगा। कल को मैंने इतने मेरे बच्चे इनको इस पास्टर को देने हैं, कल मैंने मेरे बेटे बेटियां इसको देने हैं, कल को ये भाग तो नहीं जाएगा। पर मैं अड़ा रहा खड़ा रहा, खिचड़ी खा खा के गुजारे करे, कोई चक्कर नहीं। पर आज मेरी बरकत मेरे पास है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जय जयकार किया है प्रभु का। दुखों में रह के भी, प्रॉब्लम्स में रह के भी, कष्टों में रह के भी प्रभु का जय जयकार करना कभी भी बंद नहीं किया। प्रभु ने तीसरी चीज़ क्या बोली? जय जयकार करो। बाइबल में इब्रानी भाषा में धन्यवाद का मतलब होता है तोड़ा। तोड़ा का अर्थ है परमेश्वर के उपकारों को याद करके धन्यवाद करना। यानी कि आज चाहे मेरी लाइफ में कोई बरकत नहीं है, 6 महीने से मेरी लाइफ में एक भी बरकत नहीं है, साल से मेरी लाइफ में कोई भी बरकत नहीं है, पर साल पहले जो खुदा ने मेरी ज़िंदगी में कोई एक भी काम किया था, उस काम को याद करके आपको धन्यवाद करना है। आज तो हो सकता है आपका साइलेंट पीरियड चल रहा हो और आपकी लाइफ में कोई भी बरकत ना हो। इसका मतलब ये नहीं है कि हम खुदा का धन्यवाद करना बंद कर दें, उसकी जय जयकार करनी शुरू बंद कर दें। नहीं, हताश होने की ज़रूरत नहीं। एक्चुअल में जो धन्यवाद का अर्थ है वो यही है कि परमेश्वर के उपकारों को याद करके धन्यवाद करो। यानी कि वो उपकार जो प्रभु ने 6 महीने पहले आपकी ज़िंदगी में किया, वो उपकार जो प्रभु ने साल पहले आपकी ज़िंदगी में किया, उन उपकारों को याद करके आपको प्रभु का धन्यवाद करना है। हालेलुया। तीसरी चीज़ क्या बोली परमेश्वर ने? क्या बोली? जय जयकार करो। क्या करो? जय जयकार। अपनी मुसीबतों को मत देखो, अपनी प्रॉब्लम्स को मत देखो, अपनी तकलीफ़ों को मत देखो, अपने कर्जे को मत देखो। आपका काम क्या है? जय जयकार करना आपका काम है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करना आपका काम है। मुसीबतें जाएंगी, उसको जाना पड़ेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हाँ जी, उसको जाना पड़ेगा, उसको दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो उसको जाना ही पड़ेगा जी। मैं आपको बता रहा हूँ, यीशु मसीह के सामने कोई भी चीज़ ठहर नहीं सकती। जीवित खुदा है वो, खुदा का बेटा है वो, उसके सामने कोई भी चीज़ ठहर नहीं सकती। वो जीवित परमेश्वर है, वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। तो आगे वचन में हम देखेंगे, 16 वचन में लिखा, 15 वचन में लिखा, फिर 7वें दिन वे बड़े तड़के उठकर इस रीति से नगर के चारों ओर 7 बार घूम आए। केवल उसी दिन वे 7 बार घूमे। तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते थे तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है। अब परमेश्वर ने कलीसिया को क्या बोला? उसको वहाँ की जो सेना थी इजराइल की, उनको क्या बोला कि तुमने पूरे नगर के चक्कर 7 बार काटने हैं। हाँ जी। अगर आपका काम, आप चर्च आ रहे हो, आपका पहले हफ्ते काम नहीं बना तो हताश होने की ज़रूरत नहीं। दूसरी बार भी नहीं बना, हताश मत हो। तीसरी बार भी नहीं बना, चौथी बार भी नहीं बना, 5वीं बार भी नहीं बना, 6ठी बार भी नहीं बना, पर 7वीं बार जरूर बनेगा यीशु मसीह के नाम में। हम क्या सोचते हैं कि यार मेरा तो काम बन ही नहीं रहा, मैं महीने से चर्च जा रहा हूँ। हाँ जी भाई साहब, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने 11-11 साल प्रभु के साथ चले हैं, 10-10 साल प्रभु के साथ चले हैं, कोई बरकत नहीं, कुछ नहीं, फिक्के चावल खा खा के गुजारे कर रहे हैं, और 11वीं साल प्रभु ने उनको आशीष दे दी, गवर्नमेंट जॉब्स की ब्लेसिंग दे दी, कोई और ब्लेसिंग दे दी। हालेलुया। समझ रहे हो? मैंने ऐसे भी अपनी सेवा काल के अंदर मैंने ऐसे भी परिवारों को देखा है जिनके लाइफ में खुदा ने कोई एक काम भी नहीं किया, फिर भी वो चल रहे हैं बंदे, और वो चली जा रहे हैं खुदा के साथ, और 11वें साल 10-10 साल लग रहे हैं बरकत लेने में, पर कभी खुदा से कंप्लेंट नहीं की, कुछ नहीं किया, और चलते रहे हैं प्रभु के साथ। मैं आपके अंदर ऐसे ही विश्वासी को तलाशने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ जी, 7वीं बार दीवार गिरी है, ऐसे नहीं कि पहली बार ही गेड़ा काट गया और गिर गई, नहीं। आप 7वीं बार आप प्रेयर करनी बंद मत करो, करते रहो करते रहो करते रहो। जब वो लकड़ी काटने वाला लक्कड़हारा जो होता है, जब वो पहली चोट लक्कड़ पे मारता है कुल्हाड़ी से पेड़ पे, जब वो पहली चोट मारता है, कि पहली चोट में वो पेड़ कट जाता है? नहीं कटता जी। उसको पता नहीं कितनी ही चोटें मारनी पड़ती है, कितनी बार कुल्हाड़ी चलानी पड़ती है, कम से कम 100-200 बार जब वो चलाता है कुल्हाड़ी, फिर वो धीरे धीरे कटता है, धीरे धीरे कटता है, धीरे धीरे कटता है, उसके बाद वो पेड़ कट जाता है पूरा। हाँ जी, आप प्रार्थना करनी बंद मत करो, प्रार्थना के अंदर सामर्थ्य है, प्रार्थना के अंदर छुटकारा है। आप प्रेयर करते रहो करते रहो करते रहो, वो जो पेड़ एक दिन वो कटेगा, जरूर कटेगा, वो यीशु मसीह के नाम में। हाँ जी, हताश मत हो। प्रभु ने बोला 7 चक्कर काटने हैं। हाँ जी,
7 चक्कर। आप भी प्रार्थना के चक्कर काटते रहो, चर्च के चक्कर काटते रहो, काम आपका बनेगा, 100% बनेगा यीशु मसीह के नाम में। खुदा ने अगर आपको बरकत नहीं देनी तो किसको देनी? हाँ जी, आपको ही देनी है। आपने जब उस पर विश्वास कर लिया, बाइबल में लिखा है जब यीशु मसीह को कोई पे विश्वास कर लेता है तो वो यीशु मसीह उसको गोद ले लेता है डायरेक्ट, लेपालेप उनकी वो संतान बन जाते हैं। आप जितने भी यहाँ पे बैठे हो ना, जिसने यीशु मसीह को अपने मुंह से ये कह के अंगीकार कर लिया कि यीशु मसीह तू मेरा परमेश्वर है आज से, यीशु मसीह तू ही मेरा खुदा है आज से, यीशु मसीह तू ही जो भी करना तुमने करना है प्रभु। अगर आपने एक बार ये अंगीकार कर दिया ना अपने मुंह से, और आपने अपने मुंह से ये बात बोल दी कि प्रभु आज से मैं विश्वास करता हूँ, आज से मैं अंगीकार करता हूँ मेरे परमेश्वर, उसके बाद आप उसने आपको गोद ले लिया है। इतना टाइम नहीं लगाता प्रभु, उसने आपको गोद ले लिया, उसने आपको अडॉप्ट कर लिया है। और जब गोद ले लिया तो क्या वो आपके घर में किसी की गड्डी होने देगा? हाँ जी, उसको पता है कि आपका आटा कौन से दिन खत्म होना है उसको ये भी पता है कि आपके घर में राशन किस दिन खत्म होना है, उसको ये भी पता है कि आपको कौन सी चीज़ की ज़रूरत कब है। और प्रभु देगा, मैं आपको बोल रहा हूँ देगा। उसने मुझे दी है ना, गड्डी बाहर खड़ी है, जाके देखना, हालेलुया। उसने मुझे दी है, अब वो आपको भी देगा, सबको देगा। वो हम उसके बेटे हैं, उसके बेटियाँ हैं, तो वो हमें ज़रूर देगा, हालेलुया। पर प्रार्थना करनी बंद ना करें, जय जयकार करना बंद ना करें, खुदा का धन्यवाद करें। अयूब के जैसे बने। अयूब के ऊपर उसके बच्चे मर गए, पूरी बॉडी पे ट्यूमर्स हो गए, पूरी हालत ख़राब हो गई, उसके सारा धन उसका लूट में चला गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। पर अयूब ने एक ही बात बोली कि मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला था, नंगा ही वापस लौट जाऊँगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ने ही वापस ले लिया। यहोवा का नाम धन्य है, आमीन। इसलिए आपको चलना है। सब्र और विश्वास का एक बहुत बड़ा ताल्लुक है। हाँ जी, सब्र भी रखना है और विश्वास भी रखना है, ये दोनों अलग नहीं है, ये इकट्ठे जॉइंट है, सब्र और विश्वास। आपने सब्र भी रखना है और विश्वास भी करना है, और खुदा के साथ चलते रहो। मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपकी ज़िंदगी को इतनी सुंदर बना देगा, इतनी अच्छी बना देगा, आपको 2 लोग सैल्यूट करेंगे, हालेलुया, आमीन। जब मैंने सेवा शुरू की ना, मेरे को लोग पता क्या बोलते थे, इसने भुक्का मरना है, कहाँ ये पास्टर बन गया। हाँ जी, आज जो लोग मेरे को ये बात बोलते थे ना, इसने भुक्का मरना, आप मेरे से वो 500 रुपये पेटीएम करवाते हैं हालेलुया। 1000 रुपये पेटीएम कर दे भाई, 500 रुपये पेटीएम कर दे, हालेलुया। समझ रहे हो? वो देख रहा है, वो सब देख रहा है, उससे कुछ नहीं छिपा। आपको कोई कुछ बोल रहा है ना, वो आप तो भूल जाते हो, खुदा नहीं भूलता। खुदा को पता है इसने ये ताना मारा था भाई, इसको याद है प्रभु को सब। वो न्याय करेगा, वो बदला जरूर लेगा, बदला लेने वाला वो परमेश्वर है। मेरे को बहुत से लोगों ने बोला ये खुद तो भुक्का मरेगा, ये बच्चों को भी भुक्का मारेगा, क्या ये पास्टर बन गया है। 2 साल के अंदर, एक शाना था, कोई बोला 2 साल के अंदर सेवा छोड़ देगा जी। 2 साल के अंदर, 2 साल के अंदर के भी आज मेरे को सेवा करते। 2014 से मैं सेवा कर रहा हूँ। पहले स्टूडेंट्स के बीच में खुदा का काम किया 3 साल, फिर चर्च मिनिस्ट्री शुरू की। 2014 से भी लगा लो, अब कितने साल हो गए, 10 साल हो गए। और मैं उस बाबे की प्रोफेसी यीशु मसीह ने फेल कर दी, और मेरी प्रोफेसियाँ सारी पूरी करी है यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। एक भगत था, बोल रहा था, बोला 2 साल के अंदर वापस आ जाएगा। मैं कोई बात नहीं, देखते हैं। पर मैं खुदा से पीछे नहीं हटा। सताव बहुत आए हैं जी, घर भी छोड़ना पड़ा, सब कुछ ही करना पड़ा, हाँ जी, पर पीछे नहीं हटे खुदा से, हालेलुया। यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है, और नगर को जो कुछ उसमें है यहोवा ने अर्पण की वस्तु ठहरेगी। केवल राहाब वेश्या और जितने उसके घर में हों जीवित छोड़े जाएंगे, क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को छिपा रखा था। और तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो, ऐसा ना हो कि अर्पण की वस्तु ठहरा कर बाद में उसी अर्पण की वस्तु से कुछ ले लो। इस प्रकार इजरायली छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डाल दो। तब चांदी, सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के हैं यहोवा के लिए पवित्र हैं और उसी के भंडार में रखे जाएं। तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे, और सब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ध्वनि से जय जयकार किया। तब शहरपनाह नींव से गिर पड़ी, और लोग अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया, हालेलुया। अब जो नींव जो गिरी, जो वो दीवार गिरी थी, वो इतनी ऊंची दीवार गिरी थी, उसकी चौड़ाई ज़्यादा नहीं तो 20-30 फुट तो उसकी चौड़ाई थी उस दीवार की। और जो वो नींव गिरी थी ना, वो नींव इजराइलियों की तरफ गिरी थी। जब हम स्टडी बाइबल में इस वचन को देखते हैं,
जो नींव थी वो यरीहो नगर की तरफ नहीं गिरी थी, जिस तरफ इजरायली सेना खड़ी थी उस तरफ वो गिरी थी, कि कल को कोई ये ना कह दे जी इजरायली सेना ने कुछ नीचे से नींव नूम खोद दी थी या कुछ अपनी अपनी इजरायली सेना ने नींव गिराई है। इजरायली सेना मतलब कि यरीहो अंदर से वो गिरी बाहर की तरफ, ना से बाहर के अंदर की तरफ गिरी। हाँ जी, और वो इतनी मजबूत वो नींव थी, और वो उस नींव के ऊपर ही वो किला था, जो उसी की सारी जो सुरक्षा थी उस नींव के ऊपर वो डिपेंड थी सारी। हालेलुया। और परमेश्वर ने उस नगर को इजरायली लोगों को दिया। हालेलुया। जी, सिर्फ एक ही फैमिली बची वहाँ पे, राहाब वैश्य की फैमिली बची, जिन्होंने जब भेदिए उस नगर का भेद लेने के लिए गए थे, 2 भेदिए, जब वो उन भेदियों को उस राहाब वैश्य ने छिपाया था। राहाब वैश्य को जब पता लगा कि परमेश्वर जीवित यहोवा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, तो राहाब वैश्य ने विश्वास किया, उसने विश्वास किया। और पता तो उनको भी था, यरीहो नगर के लोगों को भी, यीशु परमेश्वर के खिलाफ कोई भी लड़ नहीं सकता जी, और ना ही परमेश्वर से लड़के कोई जीत सकता। हाँ, परमेश्वर के अधीन होके और उसके 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 आप उसके पास आके झुक के उससे आप सब कुछ ले सकते हो, अकड़ के आप खुदा से कुछ नहीं ले सकते। पर राहाब वैश्य ने जब वहाँ पे विश्वास किया, बोले कि नहीं, ये तो जीवित परमेश्वर का काम है, ये तो जीवित परमेश्वर के लोग हैं, मैं इनके साथ पंगा नहीं लूँगी, मैं इनकी हेल्प करूँगी। हालेलुया। और वहाँ पे सिर्फ राहाब वैश्य का परिवार ही बचा, बाकी सारे लोग वहाँ पे नष्ट हो गए। आमीन। आज आपकी लाइफ के अंदर भी हो सकता है कोई दीवार खड़ी हो, कर्जे की दीवार खड़ी हो, नशे की दीवार खड़ी हो, और किसी चीज़ की कोई दीवार खड़ी हो। पर मेरे प्रियो, मैं बोलता हूँ आपको, परमेश्वर हर तरह की प्रॉब्लम्स को आपकी ख़त्म करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी हर ज़रूरत को वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। आमीन। वो आपको ना छोड़ेगा ना त्यागेगा। उसका वादा है कि ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा, और हमेशा मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रॉब्लम्स को देख के यरीहो की दीवार की तरह वो प्रॉब्लम आपको बड़ी लग सकती है, 20 फुट चौड़ी लग सकती है, हाँ जी, 50 फुट लंबी लग सकती है, पर घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। खुदा आपके जीवन में काम करेगा, खुदा आपको बरकत देगा और आपको ब्लेस करेगा। उसका हाथ आपके ऊपर है और सदा रहेगा यीशु मसीह के नाम में। हाँ जी, हालेलुया। तो उसके बाद परमेश्वर ने यहोशू ने 26 वचन में देखते हैं, फिर उसी समय यहोशू ने इजराइलियों के सम्मुख शपथ रखी और कहा, जो मनुष्य उठकर इस नगर यरीहो को फिर से बनाए वह यहोवा की ओर से शापित हो। जब वह उसकी नींव डालेगा तब उसका जेठा पुत्र मरेगा, और जब वह उसका फाटक लगवाएगा तब उसका छोटा पुत्र मर जाएगा। और यहोवा यहोशू के संग रहा, और यहोशू की कीर्ति उस पूरे देश में फैल गई। हालेलुया। यानी कि वो नगर ही ख़त्म हो गया बिल्कुल ही, उसकी दोबारा नींव ही नहीं डली। देखो आप खुदा का काम। हालेलुया। ठीक है, जब परमेश्वर आपके शत्रुओं को जब वो नीचा करेगा, या आपके शत्रु को जब वो आपकी लाइफ से ख़त्म करेगा, हटाएगा जब, तो वो पूरा ही हटाएगा। परमेश्वर आधा अधूरा काम कभी नहीं करता। आमीन, हालेलुया। कोई आपका कोई बुरा चाहने वाला है, कोई आपके विरोध में कोई बंदा है या कुछ भी है, प्रभु उसको दूर ज़रूर करेगा आपकी लाइफ से। ठीक है, खुदा के दूत आपके साथ हैं, परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके साथ हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पर हम हियाव ना छोड़ें, विश्वास रखें। जैसे परमेश्वर ने, यहोशू ने और वहाँ के जो लोग थे उन्होंने विश्वास किया खुदा के ऊपर, खुदा की बात पे विश्वास किया कि नहीं, परमेश्वर हमें इस नगर को जीतने में मदद करेगा। उन लोगों ने विश्वास किया, नगर के चारों ओर चक्कर काटे, विश्वास किया, और परमेश्वर ने उनकी ज़िंदगियों में काम किया। हालेलुया। वो आपकी ज़िंदगी में भी काम करना चाहता है मेरे प्रियो। विश्वास करें, जीवित परमेश्वर पे अपने ईमान को लेकर आए। ठीक है, तो खुदा आपको बरकत दे इन वचनों के द्वारा। मेरा बिलीव है आपने इस वचन को सुना है, आपने प्रभु की शिक्षा को सुना है, आज आप आशीषित हुए हो, और हर संडे आएँ, प्रभु के अच्छे बेटे बने, बेटियां बने, और प्रभु के साथ अच्छी रीति से चलें। खुदा आपको बरकत दे इन वचनों के द्वारा। आओ हम प्रार्थना करते हैं। मेरे महान और सामर्थी परमेश्वर प्रभु, जो वचन आज तेरे बेटे बेटियों ने सुना है, इनकी ज़िंदगियों में 100 गुना फलों को लेकर आए। कोई अंधकार की ताकत इन वचनों को चुरा ना पाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया।